हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं रोशन साहू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अध्याय दूसरा विलियन का नया न्यूमेरिकल, है कि नहीं भाई, जो कि है आंकिक प्रश्न संग्रह का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, और ये हमारा प्रश्न है भाई पांचवा। कौन सा क्रमांक है? तो पांचवा। अगर आप लोग नए हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना जाना ही मत। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे तरीके से पिछला वीडियो देख सकते हैं भाई। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कोई दो पदार्थों के मिश्रण वाला मोल प्रभाव। तो आज हम लोग देखेंगे भाई तीन पदार्थ होगा। पहला पदार्थ हमारा रहेगा, देखो भाई जल दिया है, दूसरा पदार्थ एथिल अल्कोहल, तीसरा पदार्थ मेथिल अल्कोहल। और इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता ही आता है। 3 नंबर में नहीं आएगा, कहे मतलब 2 नंबर में नहीं आएगा तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, है कि नहीं। तो चलिए आइए देर नहीं करते डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा तीन कोई क्या दे दिया गया भाई, पदार्थ दिया गया, तो हम पहले इसको बोर्ड को 3 खंडों में मान लेते हैं, बांट लेते हैं भाई। ये पहला खंड में हम लोग किसको रख लेते हैं भाई? H2O को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं? H2O को रख लेते हैं। पहला मान लेते हैं क्या दे दिया गया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 36 ग्राम जल मतलब H2O, अल्पविराम 46 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल CH3OH मिला करके एक मिश्रण बनाया गया। कहने मतलब इन तीनों को मिलाया गया है आपस में और एक मिश्रण प्राप्त किया गया है। तो विलियन में प्रत्येक का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। मोल प्रभाव कहने मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है सभी के लिए अलग अलग, कि कितना कितना मात्रा में यह मिला हुआ है। देखो पहला क्या बोला गया है, जल, तो H2O मान लेते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? A। सेकेंड में क्या बोला गया है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको हम मान लेते हैं B, है कि नहीं भाई। फिर मान लेते हैं कौन सा, तीसरा, और तीसरा हमारा क्या है भाई, मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक प्रकार से C, है कि नहीं भाई। तो A, B और ये C मान ले कोई 3 पदार्थ है। देखो भाई अब क्या बोलेंगे कि इसका सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालेंगे, तो विलेय का, सॉरी विलेय वाला लिख रहा हूं, जल का, है ना भाई। H2 मतलब क्या होता है हमारा, जल हो जाएगा भाई। तो ये जल का सर्वप्रथम क्या निकालेंगे भाई, हम लोग देखेंगे इसका भार। भार कहने मतलब कैपिटल W का वैल्यू। कैपिटल W कितना दे दिया गया है, 36 ग्राम दे दिया गया है कि नहीं। और इसका क्या निकालेंगे भाई, अणु भार। क्या देखेंगे, अणु भार कहने मतलब M का वैल्यू। तो जल का सबको पता है भाई H2O अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 2 ये हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। देखो उसी आधार पर दूसरा हमारा क्या दे दिया गया भाई, C2H5OH। देखो डायरेक्ट मैं वैल्यू देख रहा हूँ, W का वैल्यू निकालेंगे, M का वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी W का वैल्यू निकालेंगे, M का वैल्यू निकालेंगे। देखो W कितना दे दिया गया भाई, 46 ग्राम, और M कितना दे दिया गया है, देखो इसका कितना आता है 12, है ना भाई। कितने संख्या में है, 2, तो 12 और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, 5 हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16, एक हाइड्रोजन के लिए 1, है ना भाई। 12 दुनिया हो जाएगा आपका 24, प्लस ये 5 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा भाई। 24 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 29, 29 और 17 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं भाई, ये आपका 6 हो गया और ये 46, है ना भाई। कितना हो गया, तो टोटल 46 हो गया भाई। ये ठीक, इतना आया समझ में। अगर हम तीसरा देखेंगे तो इसका W का वैल्यू और इसका M का वैल्यू कितना है भाई, तो देखो W कितना दे दिया गया है, इसका 32 ग्राम दे दिया गया है सर। M का वैल्यू कितना दे दिया गया है, तो एक कार्बन है इसलिए यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा भाई, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 और 16 32। इतने में तो किसी को भी कोई कंफ्यूजन
नहीं होना चाहिए भाई, है कि नहीं बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना, इसका कितना ही 18 है ना ये। ठीक, अब देखो भाई ये हमारा मिल गया हमको W का और M का, WM का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या इसका, A है तो कहने मतलब मोलों की संख्या निकालेंगे भाई A, है ना भाई। A इसलिए लिखा हूं क्योंकि जल को दर्शा रहे हैं हम लोग A से, तो कहने मतलब जल की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भाई, मोलों की संख्या बराबर होता है W अपान M। तो W का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 36 दिया गया है, M का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है। अगर हम इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से अगर इसको कटाएंगे तो 2 18 कटेगा, ये 18 दूनी 36 और ये 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? सॉरी, M का वैल्यू 16 नहीं है भाई, 18 है, गलत लिखा रहा था। तो यहीं से कट जाएगा भाई, 18 का 18, 18 दूनी 36। तो जल की मोलों की संख्या कितना है, तो 2 है। सेम टू सेम इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, NB बराबर क्या हो जाएगा, W अपान M हो जाएगा। W का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 46 दिया गया है सर, और M का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 46 दे दिया गया है, अर्थात कितना हो जाएगा, इसके लिए भी मोलों की संख्या 1 हो जाएगा सर। और इसके लिए भाई N मोलों की संख्या C बराबर कहने मतलब C को हम लोग क्या बोले हैं, मेथिल अल्कोहल ही बोले हैं, तो ये हो जाएगा W अपान M हो जाएगा, अर्थात W का वैल्यू कितना दे दिया गया, 32 ग्राम, और M का वैल्यू कितना निकला है हमारा, तो 32 ग्राम, अर्थात कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो कहने मतलब यहां पर हमको यहाँ इसका जल का मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या और मेथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या का वैल्यू हमको पता चल गया भाई, है कि नहीं? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद देखो क्या बोला है, मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, और हमको पता है x बराबर क्या होता है भाई, ऊपर वाला जो रहेगा वो तो रहेगा बटे कुल मोलों की संख्या होता है कि नहीं? तो कुल मोलों की संख्या याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जल की मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या और मेथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको जस्ट इसके नीचे में लिखना रहता है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पास भाई, देखो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा प्लस Nb हो जाएगा प्लस Nc। Na का वैल्यू कितना है, तो Na का वैल्यू कितना है, तो 2 है, प्लस Nb का वैल्यू कितना है, तो 1 है, प्लस Nc का वैल्यू कितना है, तो 1 है, अर्थात 2 1 3 और 1 4। तो जो टोटल जो है, टोटल कहने मतलब जो कुल जो मोलों की संख्या कितना है भाई, तो 4 है। तब फिर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हमारा XH2O, तो जल की मोलों की, सॉरी जल का मोल प्रभाज निकालेंगे भाई। तो जल का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा भाई, NH2O बटे N कुल, यानी मतलब जल की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो जल की मोलों की संख्या कितना है, तो 2 है, कुल मोलों की संख्या कितना है, तो 6 है, अर्थात 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 आएगा इसका आंसर, है कि नहीं? उसी प्रकार से XC2H5OH के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो N जो है क्या रहेगा भाई, C2H5OH, चाहता तो मैं यहाँ पर B भी लिख सकता था, क्योंकि हम लोग C2H5OH को B माने हैं, है कि नहीं भाई, बटे क्या हो जाएगा भाई, N टोटल, टोटल या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कुल। तब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर N कहने मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या कितना निकला है, 1 निकला है, कुल मोलों की संख्या कितना निकला है, तो 4 निकला भाई, तो 1/4 इसका वैल्यू हो जाएगा। और सेम टू सेम उसी आधार पर ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा XC बराबर क्या हो जाएगा भाई, NC बटे N कुल या फिर टोटल, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4, है कि नहीं? तो कहने का मतलब इस आधार पर ये क्या हो जाएगा भाई, इसका ये आंसर हो जाएगा जल का, और ये एथिल अल्कोहल का, और ये आप लोग का मेथिल अल्कोहल का। भाई देखो शुरू में क्वेश्चन देखे कितना टफ लग रहा था, टफ है क्या बताओ, एकदम इजी।
बस नॉर्मल सा, पहले जल का भार देखे, उसका अणु भार देखे, उसी आधार पर एथिल अल्कोहल का भार देखे, फिर उसका अणु भार देखे, मेथिल अल्कोहल का भार देखे, फिर अणु भार देखे, तीनों का मोलों की संख्या निकाले, एन का वैल्यू निकाले हैं, और तीनों के एन के वैल्यू को एक साथ यहाँ पर जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद फिर मोल प्रभाज का सूत्र लगाए हैं, मोल प्रभाज के सूत्र में उसका मान को रख दिए हैं भाई। जो कटा है, जैसे कि ये वाला कटा है तो इसको कटाए हैं, अब इसको कहां से नौटंकी करते रहेंगे, है कि नहीं भाई। 0.2.22 ऐसे कुछ आएगा तो ऐसे नौटंकी 2.24 आएगा, है ना भाई, 25 आएगा, 0.25 उधर ना जाकर के यहीं तक ही केवल रख दिए। कहने मतलब इसको कटाएंगे तो आगे हम लोग कटा सकते हैं, इसको नहीं कटाते हैं, अगर यहीं तक लिखे तो भी गलत नहीं है भाई। ठीक, तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, है कि नहीं। अगर वीडियो समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, है ना भाई। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये लो भाई, ले लो अच्छे तरीके से। ठीक, और नोट्स में अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना। क्यों? क्योंकि अभी जैसे समझाया तो समझ में आया, लेकिन अगर नोट्स आप लोग नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, बाद में भूल जाओगे। कहने मतलब याद नहीं रहेगा और क्या, है ना भाई। भूलना तो उसी को बोलते हैं ना। और नोट्स बना लिए रहोगे, जैसे भूलोगे थोड़ा सा देखो एक झलक, फिर जल्दी समझ में आ जाता है। तो जैसे आप लोग बनाओगे तो शॉर्टकट का तकनीक आप लोग मत अपनाना भाई, इसका पूर्ण नाम लिख लेना, है कि नहीं। इसलिए बोला जा रहा है कि अच्छे से पढ़ाई करो भाई। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए इसी अध्याय का नया आंकिक प्रश्न संग्रह का नया प्रश्न। तब तक के लिए इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।